हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम देखने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। तो आइए देखते हैं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स टू ए जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। दैट इज ए जे आई इज इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई मैट्रिक्स है A is equals to 4√3, ठीक है, एंड √3 6। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना पड़ेगा, हमने क्या देखा, यहाँ पे हमको ट्रांसपोज देखना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे ये हो जाएगा, रोज कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रोज में, ठीक है। ये 4√3 ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3। ये सिमिलरली यहाँ पर √3 6 है, ये रोज है, ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 6। तो क्या देखें, इतना इज इक्वल्स टू ए हो रहा है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और एक और चीज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको अगर देख के पहचानना हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो, यहाँ पे एक डायगोनल है, डायगोनल खींच दो। अब जो डायगोनल खींचने के बाद जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, जो ऊपर के एलिमेंट्स होंगे और ये जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे, वो दोनों आपस में मिरर इमेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये √3 है, √3, ये √3 आपस में सेम है, यानी कि बोले ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक का मतलब ही हो रहा है, होता है कि जब हम मिरर इमेज लेंगे तो दोनों आपस में सेम होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छा से समझते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है ए इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं दिया हुआ है 6 - 7 2 -7 1 5, ठीक है। देन 2 5 6, ठीक है। ये हमें देखना है ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ठीक है। इसका ए ट्रांसपोज निकालें। जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम रोज में, ये हो जाएगा 6 - 7 2 -7 1 5, ठीक है, और 2 5 6। तो क्या आपस में दोनों इक्वल है, ये इज इक्वल टू ए हो रहा है, यानी कि ये मैट्रिक्स इसलिए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो, अब हमें देख के पहचानना है कि ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है कि नहीं है। फर्स्ट में हमको डायगोनल जो है वहां पे एक लाइन खींच दो। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमको मतलब नहीं है, कोई भी हो, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो इसके बाकी जो बचे हुए अपर एलिमेंट्स हैं और ये जो एलिमेंट्स हैं, सब आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर मिरर इमेज है कि नहीं, ये दोनों आपस में सेम है, -7 के बराबर है, 2 2 5 5। अगर इनको मिरर इमेज है तो ये लमसम सेम है, ये सेम होते हैं, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स से देख के पहचानना है। और एक चीज और हमने देखा था ऊपर में, ठीक है, क्या, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई होता है, ये होता है। एक बात बताओ, ए आई जे है, तो हमको -7 का लेते हैं। अगर मान लो तो -7 का हम पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे -7 का पोजीशन क्या है, तो क्या है, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, यही है। यहाँ पे -7 का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, यही है। तो बताओ A12 के बराबर है कि नहीं, मतलब इज इक्वल्स टू -7 इज इक्वल्स टू A12 इज इक्वल्स टू A21, यही है, यही होता है। तो ये दोनों आपस में सेम है, इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने देख लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होता है। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be skew symmetric if यहाँ पे क्या थोड़ा ट्विस्ट होता है, क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, ये होता है। ठीक है, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, कुछ भी लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। चलो ठीक है, तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब देखा था तो वहां पे क्या देखा था कि ए ट्रांसपोज एक इक्वल होता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ए ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज हम और यहाँ पे देखेंगे, क्या, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। मतलब कि जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अब चलो, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ए इज इक्वल्स टू 0 5 -5 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमें क्या पता है, जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ऑफ ए इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकालो इसका, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 5, रोज कॉलम में चेंज आएंगे, कॉलम रोज में, -5 0। ये ए ट्रांसपोज हमारा आ गया। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसका माइनस ऑफ ए अगर निकालेंगे, माइनस ऑफ ए क्या हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0 -5 5 0। ठीक है, ये क्या आपस में दोनों इक्वल नहीं है क्या, आपस में इक्वल है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, हेंस इसलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और चीज, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जीरो है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं, ये देखो जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0 2 5। ठीक है, ये -2 0 3, -5, -3 0। ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है,
हमें ये देखना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, ये रोज कॉलम में चले जाएंगे, कॉलम रोज में। ये क्या हो जाएगा, 0 2 5 -2 0 3 -5 -3 0। ये ट्रांसपोज आ गया। लेकिन हमें क्या करना है कि ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। वहां पे क्या होता था, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता था, यहाँ पे ए ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। तो इसका माइनस से निकालो, माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 -2 -5, ये हो जाएगा 2 0 -3 5 3 0। ये माइनस ए हमारा आ गया यहाँ पे। तो एक बात बताओ, ये तो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है क्या, इक्वल है आपस में, यानी कि ये हम कह सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, दैट इज, इसलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें कोई मैट्रिक्स को देख के अगर उसका हमको बताना हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये बात बताओ। यहाँ देखो, यहाँ पे इसके डायगोनल एलिमेंट्स पहले तो जीरो होना चाहिए। अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचो। अब एक बात बताओ, हमने वहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा था कि ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स ये आपस में मिरर इमेज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री में थोड़ा सा चेंज क्या होता है, जो मिरर इमेज तो होंगे लेकिन माइनस के साथ। ठीक है, वहां पे जब होते थे, वहां पे जो होते थे वहां सेम टू सेम हो जाते थे, जैसे 5 2 3 हो जाता है, यहाँ भी 5 2 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ नेगेटिव के साथ होगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक में हल्का से यहाँ पे यही चेंज होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होना इंपॉर्टेंट है, कि डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होंगे। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जीरो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, ये हमने देख लिया यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक थ्योरम देखते हैं। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, विद रियल नंबर एंट्रीज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब क्या बोल रहा है, अगर रफली हम देखें, ये बोल रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सेम मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलेंगे। अगर स्क्यू सिमेट्रिक का बात होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये तो देखे थे कि ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ है, तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलो, ये रफली हम लोग देख लिए, हम लोग को करना क्या है। अब स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन टू प्रूव हमें क्या करना है, पहला ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी इज सिमेट्रिक। फर्स्ट हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, देन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमें यही प्रूव करना है मेनली। ठीक है, तो देखते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट पी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ताकि हमें ये लिखने में सुविधा हो जाए, बार बार ये लिखना ना पड़े। पी ले लिए। ठीक है, अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, निकालते हैं पी का ट्रांसपोज, पहले निकालते हैं। ठीक है, तो पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल का। अब ये कैसे लिखें, तो हमने पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी देखा था, एक प्रॉपर्टी देखा था ट्रांसपोज का, क्या देखा था, ए प्लस बी का अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमने प्रॉपर्टी देखा था, तो उससे ये हो गया।
देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब ये कैसे हुआ, हमने ये भी देखा था, इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज का जब फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है और ए बचता है। ये भी हमने पिछले लेक्चर में इसका प्रॉपर्टी देखा था। अरे तो हमने यहाँ पर जो देखा तो ये क्या आ गया, ये सेम आ गया क्या, ये पी की इक्वल आ गया क्या, तो सेम आ गया ना। ये पी क्या था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज था, ये यही आ गया हमारा, पी ट्रांसपोज भी यही आ गया। यानी कि पी ट्रांसपोज का पी ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू पी, दैट इज ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, देन नेक्स्ट हम देख क्या प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए सेकंड प्रूव करते हैं। टू प्रूव ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो प्रूफ करते हैं। यहाँ भी सिमिलरली एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो फर्स्ट में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्यू का ट्रांसपोज निकालो। क्यू का ट्रांसपोज हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज। ठीक है, देन इसे हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ, और ये हमने कैसे लिखा है सिमिलरली, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही होता है। देन माइनस ऑफ ए, ये कैसे हो गया, तो ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, ये बचता है, वैसे ही आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, क्यू है, माइनस ऑफ क्यू, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। हमें यही तो प्रूव करना था, किसी मैट्रिसेस को अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है यानी कि उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर ए का हमें निकालना था, जैसे हमने क्या देखा था, ए का ट्रांसपोज अगर ए का को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यहाँ पर हमको क्यू को प्रूव करना था, मतलब इस मैट्रिक्स को प्रूव करना था स्क्यू सिमेट्रिक, क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलते सकते हैं, इसलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये थ्योरम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। नेक्स्ट ये थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होता है। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, तो लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन हम ये बोल सकते हैं क्या, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ये बोल सकते हैं ए इज टू इतना है। ये कैसे हुआ, रफली देख लो, इसको आप तोड़ दो, क्या हो जाएगा, ए बाई टू
प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू, कैंसिल, तो क्या बता, ए बाई टू प्लस ए बाई टू इज इक्वल्स टू क्या बता, टू ए बाई टू इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ए ही आ गया, ये यहाँ पे आया, ये रफली हम समझाने के लिए बस बोल दिए। चलो ठीक है, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्रूफ क्या करना है हमें कि ए जो मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये आ जाएगा ना, ए क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही है। तो मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये जो है सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। चलो तो प्रूफ करते हैं नाउ। एक और चीज यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि 1/2, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, a प्लस ए डैश एंड q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, ठीक है। देन अब नाउ हमें p को सिमेट्रिक प्रूफ करना है और q को स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, यही यहाँ पे है। चलो ठीक है, तो p को सिमेट्रिक अगर हमको बनाना है तो p को p के ट्रांसपोज के बराबर लाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p का ट्रांसपोज निकाल दो, मतलब 1/2 a प्लस ए का होल का ट्रांसपोज लाना है, इसका ट्रांसपोज, यही करना है। चलो ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ये कैसे हुआ, हमने प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी होता है, चूंकि के ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो के जो होता है कोई कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, वो बाहर आ जाता है और ये बन के आ जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ई ट्रांसपोज, हाँ, ये क्या बन जाता है, के ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उससे ये हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो 1/2, अब इसको ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये लिख सकते हैं। अब इसे कैसे हम लोग किया, तो कैसे, क्योंकि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, तो उसी से हमने इसको यहाँ किया। देन 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए, ये कैसे हुआ, तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है, ये बचता क्या है ए, तो उसी से हमने ये किया, ये हमारे पास ये आ गया। अरे जब हमारे पास ये आया था, अब क्या देख सकते हैं कि हमने पी क्या रखा था, पी तो यही था ना, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि पी डैश इज इक्वल टू पी आ गया, मतलब इसलिए पी क्या है, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो फर्स्ट को हमने कर दिया पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब क्यू को हमें प्रूव करना है इस क्यू सिमेट्रिक है, देखते हैं नाउ। क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक करना है, मतलब क्यू का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, क्यू का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये कैसे हुआ कि के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के ए ट्रांसपोज, यही होता है। देन हो जाएगा 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये कैसे हुआ, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। देन 1/2 ये आ गया ई ट्रांसपोज माइनस ए, ये कैसे होगा, वही जो ऊपर हमने देखे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्यू क्या था, क्यू हमने क्या लिया था, क्यू देखो यहाँ पे 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज, यही था। यहाँ पे क्या आ गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्यू की इक्वल आ गया। हमने क्यू क्या लिया था, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हमने यही लिया था, क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ओके, देन क्यू ट्रांसपोज जब निकाले हम, यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, नहीं हमने क्यू लिखा था ए ट्रांसपोज माइनस ए, क्यू रखा था ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे आया है ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो हमको यहाँ पे इसको माइनस ले लो, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन बाहर ले लिए, तो अब ये हो गया क्यू ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू P प्लस Q होता है, जहां पर P क्या है, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर देखो हमको यही प्रूफ करना था, A इज इक्वल्स टू A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जो कि सम ऑफ क्या है, स्क्वायर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इस तरह यहाँ पर ये भी थ्योरम हमारा कंप्लीट हुआ। जो हमने थ्योरम किया उस पर, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास दिया हुआ है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। सॉल्यूशन, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। वी नो दैट, हमने जो थ्योरम किया था, वी नो दैट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश होता है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। ये हमने अभी थ्योरम किया है, उससे हम देख चुके हैं। ठीक है, देन और यहाँ पे हम, ये क्या था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ठीक है, ये हमें पता है कि एक जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, देन लेट कर लेते हैं हम, लेट P इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए डैश एंड Q इज इक्वल्स टू 1/2 A माइनस ए डैश। हमें A को इसी सम में प्रेजेंट करना है, मतलब हमें क्या लाना है, A इज इक्वल्स टू P प्लस Q, यही हमको लाना है। ठीक है, चलो 1 बाय 1 फाइंड करते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, ई ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ अब पहले लिखते हैं हियर, ए क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, देन अब क्या निकालेंगे हम, पी, पी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही है। देन 1/2 ए और ए ऐड करो दोनों को,
तो ए क्या है हमारे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1 प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है 3 1 माइनस 4 माइनस 1, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2, ऐड करो तो ये हो जाएगा 6, घटाते हैं ये हो जाएगा 6 -3 -3 -2, ठीक है। देन 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 3 -3/2 -3/2 -1, ठीक है। p का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3 -3/2 -3/2 -1, ठीक है। अब नंबर है q का, इसको 1 इक्वेशन मान लो, ठीक है। नाउ q के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, a हमारे पास क्या है 3 -4 1 -1 माइनस a डैश क्या है तो 3 -4 1 -1, देन इनको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 3 -4 1 -1 माइनस ये प्लस ऑफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो -3 -1 4 1, ठीक है। देन ये हो जाएगा ऐड करो दोनों का 0 -5 5 0, ये हमारे पास a माइनस a डैश का वैल्यू आ गया। हमारे पास q क्या है, q है 1/2 इंटू a माइनस a डैश, ये तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 0 -5 5 0, ओके। देन ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई जब हम कर दिए इसमें ये हो जाएगा 0 -5/2 5/2 0, ये हमारे पास यहाँ पे q का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास इसको इक्वेशन 2 मान लो, हमारे पास p एंड q का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या करना है, a को सम में रिप्रेजेंट करना है p और q के, मतलब p और q, p को अगर हम सिमेट्रिक डाल बना देंगे और q को स्क्यू सिमेट्रिक, सम में आ जाएगा, ठीक है। तो p को सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देन सबसे पहले p का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, देन p का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा, और p हमारे पास क्या आया था, p हमारे पास क्या आया है तो 3 -3/2 -3/2 -1 आया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये क्या हो जाएगा 3 -3/2 -3/2 -1, यही आ गया। अब देखो ये जो p का ट्रांसपोज है ये p को इक्वल आ गया, p की इक्वल आ गया, यानी कि p जो है ये p जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ अब q का देखते हैं, q को हमें क्या करना था स्क्यू सिमेट्रिक, तो q स्क्यू सिमेट्रिक के लिए q का ट्रांसपोज निकालो, जब हम q का ट्रांसपोज निकालें ये हो जाएगा 0 -5/2, ये हो जाएगा 5/2 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज जो है क्या हो जाएगा 0 -5/2 हो जाएगा 5/2 0, ये ट्रांसपोज हो गया। अब माइनस को इसमें कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 0 -5/2 हो जाएगा 5/2 0, ठीक है। ये क्या क्यू की इक्वल आ गया क्या, ये क्यू है, ठीक है। ये माइनस ये क्यू है तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू, यानी कि इसलिए क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। अब देन हमारा क्या काम होगा, देन p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा, p प्लस क्यू निकालना होगा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू p है 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस 0 -5/2 5/2 0,
इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 3, ये जाएगा -8/2, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2/2, जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 3 - 4 1 - 1। ये है क्या, ये आ गया, इसलिए a इज इक्वल्स टू p प्लस q, ये हमको प्रूव करना था, वेयर p इज सिमेट्रिक एंड q इज skew सिमेट्रिक। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन देखा जो थ्योरम हमने किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।